भगवान रामचंद्र और हनुमान दोनों उस थाली में भरी हुई रोटी के समक्ष बैठकर आच्छादक हटा करके भगवान रामचंद्र ने भोग लगाया और रोटियां खाने लगे। और उसी थाली में 2.5 किलो रोटियों का जो दूसरा भाग था उसको हनुमान जी खाने लगे। इतने में ढैया ने जब आँख खोला उसके कोप का पारावार नहीं, कठोर शब्दों का प्रयोग करता हुआ ढैया ने कहा, हे ठाकुर, तुम तो आए ही, एक बानर भी ले आए अपने साथ में और मेरी पकाई हुई 5 किलो आटा की रोटियां खाने लग गए। अब मैं क्या खाऊं? 2.5 किलो की रोटियां तुम खा रहे हो, 2.5 किलो की रोटियां यह बानर खा रहा है, मैं जाता हूं आश्रम। ऐसा कहकर ढैया पुनः थाल और सारे उपस्कर लेकर आश्रम में लाकर फेंक दिया और साधु को कहने लगा कि हे साधु, आज तो ठाकुर भी आया और साथ में एक वानर भी ले आया और 5 किलो आटा की रोटियां पूरा मिलकर वे खा गए। साधु सोचे कि इसका पेट लग रहा है कि और बढ़ता जा रहा है। आश्वासन दिए, चिंता मत करो ढैया, अगले एकादशी को तुमको 20 किलो आटा प्रदान किया जाएगा। किसी प्रकार से ढैया शांत हुआ। सायंकाल हुआ। सायंकाल को आश्रम में भोजन पका, ढैया का पेट भरा और उसकी तृप्ति हुई। अगली एकादशी जब आई तो ढैया 20 किलो आटा थाल में भरकर वन चला। वन में पहुंचकर इस बार ढैया ने कुछ विचार किया कि मैं रोटियां पकाता हूं और वह ठाकुर कभी चला आता है, कभी अपने साथ वानर लेकर के आता है। इस बार मैं 20 किलो आटा लाया हूं, इतनी ढेर सारी रोटियां मैं पकाऊंगा, पता नहीं किस किस को इस बार वो लाए और मेरी सारी पकाई हुई रोटियां खा जाए, इसलिए मैं आज रोटियां नहीं पकाऊंगा। सीधे आटा से भरे थाल को आच्छादक से ढका। सामने बैठकर ढैया ने हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके कहा, हे ठाकुर जी आइए, भोग लगाइए। भगवान रामचंद्र के कानों में यह पुकार पुनः टकराई। भगवान रामचंद्र चले आसन से उठकर, साथ में हनुमान भी चले। आज माता सीता और लक्ष्मण भी पास में थे। माता सीता ने कहा, हे प्रभु, पिछली 2 एकादशियों से कहाँ जाते हैं, मुझे भी आपके साथ चलना है। वहीं पास में लक्ष्मण भी बैठे थे। उन्होंने कहा, हाँ भैया, आप 2 एकादशियों से कहीं चले जा रहे हैं, कहाँ जाते हैं, मुझे भी आपके साथ चलना है। भगवान रामचंद्र जी ने कहा, देखो, मुझे तुम दोनों को ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है, तुम दोनों की भी व्यवस्था आज है, लेकिन दिक्कत इसी बात की है कि लक्ष्मण, तुम्हें क्रोध ज़्यादा आता है और हे सीते, तुम भी स्त्री जाति की हो और वह मेरा अनन्य भक्त है। वह मुझे प्रत्येक एकादशी को अंतःकरण से पुकारता है, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। हो सकता है कि मेरा वह अनन्य भक्त ढैया कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग तुम लोगों के भी प्रति कर दे, तो तुम सहन कर सकते हो अगर, तब मेरे साथ चलो, अन्यथा मैं ले जाने में असमर्थ हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भैया, मैं अपने कोप पर संयम रखूँगा, आप कृपया मुझे ले चलिए। सीता ने भी कहा कि हे स्वामी, मुझे आप अपने साथ ले चलिए, आपके निर्देश के बिना मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। भगवान रामचंद्र, हनुमान, माता सीता और लक्ष्मण चारों पहुँच गए उस वन में जहाँ ढैया ने थाल के अंदर आटा भर के आच्छादक से ढककर भोग लगाने के लिए आह्वान किया था। भगवान राम जब उस आच्छादक को हटाते हैं तो उसमें आज पकी हुई रोटियां नहीं मिलती, उसमें सूखा आटा भरा है, जिसे देखकर भगवान रामचंद्र ढैया से कहते हैं, हे ढैया,
आज तुमने रोटियां नहीं पकाई? ढैया ने कहा, हे ठाकुर, आप ही अपने को अधिक चतुर समझते हो। मैं हर एकादशी को रोटियां पका कर रखता हूँ और हर बार आप एक एक संख्या बढ़ाते जाते हो। पिछले बार एक बानर लाए थे, इस बार तुम अपनी पत्नी को भी ले आए, भाई को भी ले आए। अब अपनी इस पत्नी से कहो आग जलाए, इस बानर से कहो जाकर के कहीं लकड़ियां तैयार करे, अपने भाई से कहो यह जाकर के पानी लाए, और आज रोटियां तुम लोग पकाओगे, मैं खाऊंगा। जब इतना ढैया ने कहा तो लक्ष्मण को किंचित किंचित कोप उत्पन्न होने लगा कि यह ढैया मुझे आदेश करता है। भगवान रामचंद्र एक बार सीता की तरफ तो एक बार लक्ष्मण की तरफ देखे और संकेतों में उनको याद दिलाए कि तुम लोग वचनबद्ध होकर के आए हो कि क्रोध नहीं करोगे। लक्ष्मण भी शांत रहे और माता सीता भी शांत रही। फिर भगवान रामचंद्र ने कहा, हे लक्ष्मण, हे हनुमान और हे सीते, इस ढैया ने जैसा कहा है वैसा ही तुम लोग करो। अब यह मेरा अनन्य भक्त है, इसके हर बात को मानना पड़ेगा। हनुमान तुम जाओ वन में लकड़ियां चुन कर लाओ, लक्ष्मण तुम जल की व्यवस्था करो, और सीते तुम आग जलाओ और रोटियां पकाओ। अब सभी भगवान रामचंद्र जी ने जैसा कहा था वैसा ही करने लगे। आग जली, जल आया, वन से लकड़ियां आईं और रोटियां पक कर के तैयार हो गईं। उन सभी रोटियों को उसी थाल में भगवान रामचंद्र ने रखा और आच्छादक से ढककर सबसे कहा, सब लोग आंख बंद करिए, हाथ जोड़िए, ठाकुर जी का भोग लगाना है, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना है। ढैया ने कहा, हैं ठाकुर का भी ठाकुर? तुम तो खुद ठाकुर हो, तुम्हारा कौन ठाकुर है? भगवान रामचंद्र ने कहा, हाँ मैं ठाकुर हूँ, किंतु मेरा भी ठाकुर है। अंत में सबने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और भगवान रामचंद्र ने अपने ठाकुर का आह्वान किया, कहा, हे ठाकुर जी आइए, भोग लगाइए। जब इतना भगवान रामचंद्र ने कहा तो भगवान रामचंद्र की पुकार साक्षात देवाधिदेव महादेव के कानों तक पहुंच गई। भगवान शंकर महादेव वहां से अपना त्रिशूल और डमरू लेकर अपने बैल पर सवार होकर के चल पड़े। उनके साथ उनके सभी भूत गण सब चले। भगवान शंकर ने कहा, चलो सभी लोग, सबकी व्यवस्था है। भगवान शंकर महादेव आए और आच्छादक हटाए और उसमें से एक रोटी उठाकर खाने लगे और इस प्रकार से भोग लगाए। अब ढैया के विश्वास नहीं हो रहा था, इतने लोग आ गए, अब मुझे इसमें से कहाँ कुछ मिल सकता है। इसलिए ढैया पुनः ठाकुर और ठाकुर के ठाकुर देवाधिदेव महादेव के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, मैं चला अपने आश्रम, मुझे कुछ भी मिलने से रहा। भगवान राम ने ढैया से आग्रह किया, उसको मनाया, कहा, हे ढैया, आज मेरे कथन से तुम रुक जाओ, पल भर के लिए रुक जाओ और इस प्रसाद का एक कौल अपने मुख में स्थापित कर लो, उसके बाद तुम चले जाना, मेरे इस आग्रह को तुम मत ठुकराओ। ढैया भगवान राम के आग्रह के प्रति विवश हो गया और भगवान महादेव के द्वारा लगाए हुए उस प्रसाद में का एक कवल भगवान राम के कर कमलों से ग्रहण किया और जैसे ही अपने मुख में स्थापित किया उस कवल को कि उसकी संपूर्ण तृप्ति हो गई। उसको ऐसा स्वाद आया, इतनी तृप्ति हुई कि अपने संपूर्ण जीवन में ऐसी तृप्ति उसको कभी नहीं हुई थी, ऐसी अनुभूति उसको कभी नहीं हुई थी। और ढैया ने भगवान राम को, भगवान शंकर को, सबको आदेश दिया, आग्रह किया कि हे ठाकुर और हे ठाकुर के ठाकुर और हे माता सीता, भैया लक्ष्मण, हनुमान जी,
सब तुम लोग यहीं रहोगे जब तक से मैं आश्रम में जा करके अपने साधु महोदय को बुला करके नहीं ले आता, तब तक से आप लोग कहीं नहीं जाओगे। ऐसा कहकर ढैया आश्रम पहुंचा। आश्रम आकर साधु से कहा, हे साधु, आज तो विलक्षण ही कुछ घटित हो गया। आज तो ठाकुर भी आए हैं, माता सीता भी आई हैं, लक्ष्मण भी आए हैं, हनुमान भी आए हैं और ठाकुर के ठाकुर देवाधिदेव महादेव भी आए हैं। अब ढैया को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसलिए सभी देवताओं को, सभी भगवान को वह पहचानने लगा था। साधु भी आश्चर्यचकित हो रहे थे कि यह ढैया हर एकादशी को कैसी कैसी बातें करता है। मैं तो समझता हूँ कि इसका पेट बढ़ रहा है, लेकिन यह तो विचित्र बात कहता है। चलते हैं आज इसके साथ, देखते ही हैं कि वास्तव में है क्या। ढैया साधु का हाथ पकड़ करके उसी स्थान पर ले गया, वन में, जहाँ पर भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान रामचंद्र जी, माता सीता, लक्ष्मण जी और परम भक्त हनुमान विद्यमान थे। जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो उनको अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता साधु महोदय को, और आश्चर्य से विभोर हो जाते हैं। आनंद के सागर में तरण करने लगते हैं और भूल जाते हैं भगवान शंकर को, भगवान राम को, माता सीता को, हनुमान को प्रणाम करना, लक्ष्मण जी को प्रणाम करना भूल जाते हैं और भक्ति में, निश्चल प्रेम में, ढैया के निश्चल प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और साधु ढैया को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे ढैया, तुमने अपने निश्चल हृदय से वह कर दिखाया जो कि बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि मुनि नहीं कर सकते। उस कार्य को तुमने अपने निश्चल हृदय से, निश्चल अंतःकरण से सिद्ध कर दिया। तुम महान हो हे ढैया, तुम मेरे गुरु हो। इस प्रकार से ढैया को प्रणाम करते हैं। वह साधु पुनः भगवान शंकर महादेव राम साधु के पास जाते हैं, उनको भी दर्शन देते हैं और ढैया भी, साधु भी सब धन्य होते हैं। इसलिए कहा गया है, निश्चल मन का प्रेम अनंत तपस्याओं से वरिष्ठ है। इसलिए यह आवश्यक है कि बहुत ज़्यादा प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह संसार बड़ा विशाल है। इस संसार में बहुत से विचार हैं, इसलिए कहा गया है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यद सारभूतं तदुपासनीयं हंसः यथा क्षीरं युवाम्बुमध्यात्। अर्थात शास्त्र अनंत हैं और बहुत सी विद्याएं हैं, इसलिए नीर क्षीर विवेकी होकर हंस की तरह जो सारभूत है उसकी उपासना करनी चाहिए, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए।